क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो आपके रोम रोम में तूफान पैदा कर सकता है? आज हम आपको भगवान बुद्ध की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाली सीख है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको जीवन के असली सत्य से परिचित कराएगा। अगर आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाएं प्रेरित करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और हां, अगर आप उदान इंस्पायर्स चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की, जो आपके मन में एक नया प्रकाश जगा देगी। गंगा के किनारे एक छोटा सा नगर बसा था। वहीं एक ब्राह्मण युवक रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह अपने ज्ञान और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। उसे लगता था कि उसके पास जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और संसार में उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन उसके मन में एक असंतोष था, एक बेचैनी जो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके नगर के पास आए हुए हैं। लोग उनकी शिक्षाओं की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। देवदत्त ने सोचा, मैं भी बुद्ध से प्रश्न करूंगा और देखूंगा कि वे कितने ज्ञानी हैं। वह एक दिन बुद्ध के पास पहुंचा। वहां हजारों लोग बैठे हुए थे और बुद्ध शांत भाव से ध्यानस्थ थे। देवदत्त ने उनके पास जाकर बड़े घमंड से कहा, हे गौतम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में ज्ञानी हैं तो उत्तर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूछो वत्स। देवदत्त ने व्यंग्य से कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बुद्ध ने उसे देखा और कुछ देर शांत रहे। फिर वे बोले, तुम सच में उत्तर जानना चाहते हो या केवल मुझे पराजित करना चाहते हो? देवदत्त हंसते हुए बोला, यदि उत्तर नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए कि आप अज्ञानी हैं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा तो सुनो, लेकिन उत्तर तुम स्वयं अनुभव करोगे। बुद्ध ने अपने पास बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को बुलाया। वह बहुत कमजोर था। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या तुम सदा ऐसे ही थे? वृद्ध ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं भी एक समय युवा और बलशाली था, लेकिन समय के साथ मैं बूढ़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और देवदत्त की ओर देखा। समझे, यह जीवन का पहला सत्य है, अनित्यता। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। फिर बुद्ध ने पास खड़े एक दुखी महिला को बुलाया। वह रो रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ देवी? महिला ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, मैं अत्यंत दुखी हूं। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, यह जीवन का दूसरा सत्य है, दुख। हर किसी को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। देवदत्त अब गंभीर हो चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन एक और सत्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पास बैठे एक साधु को बुलाया जो अत्यंत शांत और प्रसन्न था। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, दुख तो आता है, लेकिन मैं उससे बंधा नहीं रहता। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और मन को संयमित कर लिया है। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और बोले, यह तीसरा सत्य है, मुक्ति। यदि तुम जीवन को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लो, मोह और अहंकार त्याग दो, तो तुम भी शांति पा सकते हो। देवदत्त अब अवाक था। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि वास्तविक ज्ञान क्या है। अहंकार को त्याग कर सच्चाई को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम सही मार्ग पर हो। यह ज्ञान केवल सुनने से प्राप्त नहीं होता, इसे आत्मसात करना पड़ता है। जाओ, जीवन को जागरूकता के साथ देखो और सत्य का अनुसरण करो। उस दिन के बाद देवदत्त पूरी तरह बदल गया। उसने अहंकार छोड़ दिया और जीवन के वास्तविक सत्य को समझकर सच्ची शांति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, दुख अनिवार्य है, लेकिन आत्मज्ञान से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है।